श्री राधा रानी की। बाकी राधा रानी जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए कान्हा जी के साथ। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यही है नंद महल, जो वासुदेव जी जब कृष्ण जी को छोड़ के गए थे तो यहीं छोड़ के गए थे। और यहाँ से मेरी एंट्री हो चुकी है श्री बांके बिहारी टेम्पल में। घरों की खिड़कियों पे आज भी यहाँ पे चार्ट पेपर वगैरह लगा रखे हैं, एकदम ब्लैक कर रखा है खिड़कियों को। माना जाता है आज भी यहाँ पे शाम होने के बाद कान्हा जी अपनी गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइल्स विद आदि। मैं हूं आदित्य और आज है एक और नई अपॉर्चुनिटी आपके और मेरे कनेक्ट करने की, क्योंकि मैं आपको लेके आ गया हूं हमारे कान्हा जी की नगरी वृंदावन में। और होली का समय है तो आप लोग भी होली पे मथुरा और वृंदावन आने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो घूमते हैं मथुरा और वृंदावन और जानते हैं क्या रहेगी आपकी मथुरा और वृंदावन घूमने की आइटिनरी, क्या रहेगा बजट और कौन कौन सी प्लेसेस और टेम्पल्स आप लोग विजिट करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ आगे बने रहना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं वीडियो में आगे और घूमते हैं वृंदावन और मथुरा। तो मथुरा और वृंदावन की मैं अपनी ये यात्रा शुरू कर रहा हूँ बरसाना में श्री राधा रानी जी के मंदिर से, जो मथुरा से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ के है, तो बरसाना गांव का आपको बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से आपको आएगा। और मान्यता इस मंदिर की कितनी है ये आप यहाँ की भीड़ को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी ये यहाँ से जो रास्ता जा रहा है अंदर मंदिर को, मुख्य द्वार को, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मंदिर के लिए अंदर रास्ता जो जा रहा है मुख्य द्वार को, वो ये रास्ता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे साइड में यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, कुछ भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पे लोग। साथ ही बाहर ही आपको प्रसाद वगैरह लेने के लिए शॉप्स वगैरह और माता को चुनरी वगैरह चढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी। तो ये है श्री राधा रानी मंदिर का पूरा प्रांगण। और आप देखो कि मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। बाकी मंदिर की छत से देखो आप पूरे बरसाने का कितना बढ़िया यहाँ से व्यू आ रहा है। आगे हम मंदिर का मुख्य द्वार देखो कितना बढ़िया यहाँ पे बना रखा है। बाकी यहाँ पे आप भक्तों का जोश और यहाँ पे भक्तों की भीड़ देखो। मंदिर में हर मुख पे सिर्फ एक ही नाम है, श्री राधा रानी जी की जय। हेलो। और होली का टाइम है, होली बस आने को ही है, तो रंग गुलाल यहाँ पे आपको हर कोई उड़ाता हुआ दिख रहा है। बाकी राधा रानी जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए कान्हा जी के साथ। बोलो श्री राधा रानी की। तो राधा रानी जी के मंदिर में दर्शन मैंने कर लिए हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। राधा रानी जी की और कृष्ण जी की साथ में मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया और सुंदर दर्शन हुए। और माला और चुनरी भी मिली मुझे और आरुषि को। साथ ही मंदिर देखो आप कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है मंदिर का। बाकी लोग आगे यहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। होली का समय है तो रंग गुलाल भी आपको खूब दिख रहा होगा। यहाँ लोग यहाँ रंग वगैरह भी लगा रहे हैं एक दूसरे को और एंजॉय कर रहे हैं।
अपने इस तीर्थ को। तो श्री राधा रानी जी के जन्मभूमि के बाद मैं आ गया हूँ कृष्ण जी की जन्मभूमि पे, जहाँ हमारे कान्हा जी कृष्ण जी का जन्म हुआ था, मथुरा में। बाकी यहाँ का मैं आपको बता दूँ कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर बेल्ट वगैरह या फिर पर्स वगैरह अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। करीब काफ़ी सालों से यहाँ पे अंदर कोई भी आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे लॉकर सुविधा वगैरह मिल जाएगी, तो आप कोई अपना वो फ़ोन वगैरह या वॉलेट वगैरह ला रहे हो तो यहाँ पे लाके आप जमा करा सकते हो और फिर अंदर जाके आराम से दर्शन कर सकते हो। बाकी अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो बाकी बाहर से मैं आपको एक बार मंदिर का व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दो यहाँ पे द्वारपाल की मूर्ति यहाँ पे लगा रखी है, और ऊपर हमारे कान्हा जी की देखो कितनी सुंदर मूर्ति है गाय के साथ। बाकी ये यहाँ पे लॉकर रूम की यहाँ पे सुविधा भी आपको मिल जाएगी, जो कि निःशुल्क है, निःशुल्क सामान घर। तो फिर अंदर जाता हूँ मैं और दर्शन करता हूँ। बाकी मैं आपको बाहर आके बताऊंगा कि अंदर क्या क्या है और कैसे मूर्ति वगैरह और अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको बाहर आके बताता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन करके आ गया हूँ मैं बाहर। मुझे बहुत ही सुंदर अंदर दर्शन हुए राधा कृष्ण जी के, साथ में उनकी बहुत ही सुंदर मूर्ति है राधा कृष्ण जी की। और साथ ही मैंने अंदर जाके कारागार में भी दर्शन करे, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था कारागार में। वहाँ अंदर जाके मैंने दर्शन करे और बहुत ही सुंदर वहाँ पे कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर बाल रूप में फ़ोटो है। तो आप लोग भी आओगे तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगी वो कारागार में फ़ोटो। बाकी आप मथुरा वृंदावन आओ तो आपको यहाँ पे लस्सी और दूध वगैरह तो जगह जगह बिकते हुए मिल जाएंगे। तो मैंने भी अपने लिए एक लस्सी ली है, दिखाता हूँ आपको अभी। तो मैंने भी अपने लिए लस्सी लिया है, 50 रुपये का ग्लास है ये। टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसी है। एक बात तो है यार, मथुरा वृंदावन में ना लस्सी और दूध का जो फ्रेशनेस है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो है 50 रुपये का ग्लास है, लेकिन लस्सी का टेस्ट बहुत बढ़िया है। ऊपर एकदम मोटी मलाई की परत है, केसर वगैरह डाल के, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है लस्सी का। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ गोकुल में, जहाँ वासुदेव जी कृष्ण जी को अपने सर पे रख के और पूरी यमुना पार करके छोड़ के गए थे। और मेरे साथ यहाँ पे राजू जी हैं, जो मुझे और आपको गोकुल के बारे में बताएंगे। तो राधे राधे राजू जी। राधे राधे जी। बताइए सर, ये गेट का नाम है बैकुंठ गोपाल द्वार। यात्रा आरंभ होती है यहाँ से। ये कदम का पेड़ है, जगह है कन्हैया बंसी बजा के गाय को इकट्ठा कर। ये आगे कुंज गलियां हैं, दान गली, मान गली, रंगीली गली, छबीली गली और चोर गली। 5 गलियों में भगवान ने लीला किया, जिनको आप लोग कुंज गलियां बोलते हैं। राधे राधे। ये गली का नाम है दान गली। गोपियां आती थी, भगवान रोक रोक के दान मांगते थे। थाड़ी रहे गुजरी और देजा मेरो दान, और तनक दही के कारण और मैंने छोड़ा बैकुंठ दहान। ये अपनों क्या, ये मान गली। गोपियां रूठ जाती, माखन चुराते, मटकी को फोड़ते, मनाते थे। तो गली का नाम पड़ा मान गली। ये गली का नाम पड़ा दान गली। सामने गेट है, गेट का नाम है कृष्ण द्वार। जगह को बोलते हैं नंद चौक। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। अपन लोग व्रत रहते हैं ना, टीवी में नंदोत्सव बनाते हैं, वो चौक में से लाइट दिखाया जाता है। ये गेट का नाम है गोकुल चंद्रमा। भगवान छोटे थे ना, यशोदा से खिलौना मांग रहे थे, चंद्र खिलौना, तो गेट का नाम पड़ा गोकुल चंद्रमा जी। गली का नाम है रंगीली गली। होली होती है ना, गोपियां मारतू लेके जाती। सामने चोर रास्ता है, भगवान को लेके आए थे बाते। मथुरा जन्म हुआ, आधी रात को बाते जी यमुना को पार करके यहाँ नंद बाबा के यहाँ छुपा के यहाँ जन्म हुआ योग माया का, जिनको रिटर्न वापिस ले गए। कंस मारने लगा, आकाश में बिजली बन गई। जवाब दिया, पापी कान, मुझे क्या मारता है, मारने वाला जन्म ले चुका है। यहीं बलराम का जन्म हुआ। राम अवतार में लक्ष्मण थे, कृष्ण अवतार में बलराम बने। कृष्ण और बलराम यहाँ छोटे से बड़े हुए। इन गलियों में यहाँ लीला किया, पूतना उखल मिट्टी खाया, माखन चोरी किया, आकाशोर बकासोर राक्षसों का वध किया। यहीं से वृंदावन गए। गाय चराई, कालिया नाको नाता राज किया। गोवर्धन में कलिंग उली पे गोवर्धन धारण किया। बरसाने में राजा जी के साथ होली के लिए मथुरा में कंस का वध किया। 3 धाम यहाँ से बचाई। पुरी जगन्नाथ,
उत्तराखंड बद्रीनाथ, द्वारका गुजरात। एक पेड़ गोकुल लगा, दार गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका और फल लगा बद्रीनाथ। राधे राधे। तो गोकुल के नंद महल से मैं करीब 8 किलोमीटर का सफ़र करके आ गया हूँ यहाँ ब्रह्मांड घाट पे। ब्रह्मांड घाट की कृष्ण जी से जुड़ी हुई लीलाओं की एक बहुत ही सुंदर हिस्ट्री है। ये है पूरा ब्रह्मांड घाट। तो जानते हैं इसके बारे में कुलदीप जी से। तो बताइए कुलदीप जी। जी हाँ, यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे कृष्ण भगवान घुटमन चलते थे, मतलब बचपन की घटना है उनकी। वो घुटमन चल रहे थे, हमारे कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मिट्टी खाने लगे थे रमण रेती में। तो रमण रेती से यहाँ पर कुछ दूरी पर है ब्रह्मांड घाट। तो यहाँ पर यशोदा मैया उनको देखती हैं, बोलती हैं कि लल्ला तेरे मुँह में क्या है। तो कृष्ण भगवान उनसे इशारे में कहते हैं मुँह बंद करके कि मैया मेरे मुँह में कुछ नहीं है। तो तब वो जबरदस्ती यशोदा मैया आए, उनका कृष्ण भगवान का मुंह खुलवाती हैं और देखती हैं कि इसके मतलब जो हमारे कृष्ण भगवान थे यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन देते हैं। तो ब्रह्मांड के दर्शन देते हैं तो यशोदा मैया यहाँ पर चिंतित हो जाती हैं और महादेव से आग्रह करने लगती, विनती करने लगती हैं कि हे महादेव, मेरे लल्ला के मुंह में क्या हो गया और ये से ऐसा क्या कैसे हो गया है, मेरे लल्ला की रक्षा कीजिए। तो वहाँ पर हमारे स्वयं महादेव अवतार लेते हैं, यानी धरती पर आते हैं और आने के बाद मैया से बोलते हैं कि मैया आप वो बिल्कुल इनकी चिंता ना करें, लल्ला की चिंता आने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो ये उस टाइम की घटना है कि हमारे कृष्ण भगवान की नन्हे से जो कि घुटमन चला करते थे। धन्यवाद। तो ब्रह्मांड घाट पे ही ये यहाँ पे मंदिर है कृष्ण जी का। भी चलते हैं अंदर और दर्शन करता हूँ। बाकी अंदर से तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होते हैं मंदिरों में। तो बाहर से ही आप व्यू ले लीजिए मंदिर का। तो दर्शन कर लीजिए आप ब्रह्मांड घाट के और यमुना जी के। बाकी यहाँ पे पंडित जी हैं, उनके साथ आप पूजन वगैरह कर सकते हैं यमुना जी का। साथ ही यहाँ पे मछलियों को दाना वगैरह भी डाला जाता है। मछलियों को खाना वगैरह यहाँ पे खिलाया जाता है। तो फिलहाल मैं ब्रह्मांड घाट पे ही हूँ और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ वापस मथुरा के लिए। लेकिन आपको बता दूँ कि ब्रह्मांड घाट से करीब 1-2 किलोमीटर आगे ही ना चिंताहरण महादेव के नाम से एक मंदिर भी है। तो आप लोग आओ तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। अभी थोड़ा शाम का टाइम है तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, बट आप लोग आओ तो ज़रूर वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हो। उसकी भी बहुत ही सुंदर कहानी है। तो कुलदीप जी से ही जानते हैं उसकी भी सुंदर कहानी जो है उसके बारे में। जी, जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पे हमारे चिंताहरण महादेव हैं। उसकी घटना ये है कि हमारी जो नन्हे से कृष्णा थे और वो यहाँ पर मिट्टी खाने की घटनाएं रमण रेती में, उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मांड घाट पे मुंह खोला, यानी यशोदा मैया को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। तो ब्रह्मांड दिखा रहे थे तो भगवान के लिए, मतलब कृष्ण भगवान के लिए यशोदा मैया चिंतित हो गई थी और चिंतित हो गई थी, इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गई थी और मतलब महादेव से विनती करने लगी कि हे महादेव, मेरे लल्ला को क्या हो गया है और आप इसकी चिंता हरिए। और उनसे विनती आग्रह करने लगी। बहुत विनती करने के बाद जो हमारे महादेव ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे और दर्शन दिए तो मैया से कहा था कि हे मैया, आप लल्ला की तने की भी चिंता ना करें और इनकी चिंता हरने के लिए मैं यहाँ पर साक्षात शिवलिंग के रूप में और महादेव के रूप में, मतलब यहाँ पर मैं अनंत काल तक रहूँगा। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर महादेव हमारे अभी भी विराजमान हैं और ब्रह्मांड घाट से लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पर है यहाँ से। और यहाँ पर मतलब ब्रह्मांड घाट से चिंताहरण जो भी जाता है और दर्शन करता है, जो भी वहाँ की रीति रिवाज यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें करता है, तो ऐसे लोग मानते हैं कि वहाँ पर उन सभी लोगों को जो जाते हैं तो उनकी चिंता हर लेते हैं महादेव के। वहाँ पर ना अलग ही सुकून मिलता है जाने पर। तो यही वहाँ की घटना थी और ऐसी अच्छी घटना है हमारे ब्रज की। बस इतना ही है कि राधे राधे। और वृंदावन में मैं जिस होटल पे रुका हूँ उस प्रॉपर्टी का नाम है द वृंदावन इन, महाराजा सूरजमल रोड पे जस्ट ये प्रॉपर्टी है। वृंदावन का ये एक पॉश एरिया है, तो इसी एरिया में ये होटल है द वृंदावन इन जिसमें मैं रुका हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होटल लॉबी है।
सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। और एंटर करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो एक मिरर है और टेबल वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। बढ़िया सा एक अच्छा कोजी बेड है। बेड वगैरह मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा अनटाइडी है तो इग्नोर करना। बाकी अच्छी लाइटिंग है रूम में, एलसीडी वगैरह सब यहाँ पे, टीवी वर्किंग है, एसी दिया गया है और यहाँ पे एक अलमीरा है, क्लोजेट। और बाकी बाथरूम में आपको दिखाता हूँ। बाथरूम भी एकदम यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिया हुआ है और गीज़र, शावर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। बाकी डेंटल किट वगैरह और सोप, शैम्पू सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई थी। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या कपल हैं तो ऐसे किसी डिसेंट प्रॉपर्टी पे, अच्छी प्रॉपर्टी पे रुकना प्रेफर करें। और प्राइजेस वगैरह की बात करूँ तो अराउंड 2200 के आसपास का यहाँ रेट है। booking.com और अगोडा वगैरह पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने इवनिंग में कॉल करके यहाँ पे बुकिंग करी थी तो मुझे 1800 का एक रूम मिला यहाँ पे कुछ डिस्काउंट में। तो आप लोग भी आ रहे हैं तो प्रेफर कर सकते हैं इस लोकेशन को। वृंदावन की एक पॉश लोकेशन पे ये होटल है, द वृंदावन इन, तो आप लोग भी ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं इसको। तो मथुरा और वृंदावन की लाइफलाइन ई रिक्शा में बैठ के मैं निकल गया हूँ श्री बांके बिहारी टेम्पल की तरफ। मथुरा और वृंदावन में आपको ई रिक्शा आराम से 20 से 30 रुपये पर पर्सन में बांके बिहारी टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल वगैरह अगर आपको जहाँ भी घूमना है वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड है, ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ई रिक्शा के थ्रू ही यहाँ पे घूम लें ईजिली। अपनी कार वगैरह से आ रहे हैं तो होटल पे, जैसे मैंने अपनी कार छोड़ दी तो कार होटल पे ही छोड़ के और ई रिक्शा के थ्रू आप यहाँ पे वृंदावन में आराम से घूम सकते हैं अराउंड 20 से 30 रुपये सवारी में। तो ई रिक्शा वाले भैया ने छोड़ दिया है जो बांके बिहारी टेम्पल की जो पूरी लेन है उससे थोड़ा सा ही 500 मीटर दूर। और चश्मा मैंने उतार दिया है अपना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बंदरों वगैरह से सावधान रहना पड़ता है। तो देखो आप यहाँ पे ना बंदर वगैरह एकदम रेडी पोजीशन में बैठे रहते हैं। कुछ भी आपका खाने पीने का सामान या अगर चश्मा वगैरह, फ़ोन वगैरह आप लेके जा रहे हैं अगर हाथ में और आपका ध्यान नहीं है तो लेके भाग जाते हैं और फिर फ्रूटी देने के बाद ही छोड़ते हैं। बाकी जगह जगह यहाँ पे कचौरी और चाट वगैरह की दुकानें तो यहीं हैं। और मथुरा वृंदावन की लस्सी तो कितनी फेमस है आप लोग जानते ही हो, तो लस्सी की दुकानें भी यहाँ पे काफ़ी हैं। ये पूरी लेन है, यहाँ पे इस लेन में बांके बिहारी टेम्पल है और आगे इस लेन में श्री राधा वल्लभ टेम्पल है। और इस लेन में जिसमें मैंने अभी एंट्री करी है इस लेन में श्री बांके बिहारी टेम्पल है। बाकी जैसा आप जानते हो कि मथुरा और वृंदावन में पेड़ा तो फेमस है ही है हर जगह का, तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो आपको प्रसाद में पेड़ा और बाकी मिठाइयाँ बेचते हुए मिल जाएंगी। मंडे का दिन है तो भीड़ भी आप लोग देख लो, भीड़ है काफ़ी। बाकी मंदिर की एंट्रेंस आप लोग देख लीजिए, ये है मंदिर। भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ से मेरी एंट्री हो चुकी है श्री बांके बिहारी टेम्पल में। बाकी भीड़ का मैं आपको बता दूं कि आप चाहे वीकेंड पे आओ या आप वीकडे में आओ, जैसे मैं मंडे को आया हूँ, भीड़ यहाँ हमेशा ही आपको मिलेगी क्योंकि ये वृंदावन का सबसे फेमस टेम्पल है श्री बांके बिहारी। और यहीं से आप भगवान की मूर्ति का एक पहला लुक ले लीजिए। कुछ टाइम में हर 2 से 3 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा पर्दा डाल दिया जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा। फिलहाल अभी तक जब मैं आया हूँ फ़ोन वगैरह यहाँ पे लाना अभी अलाउड है, बाकी लिखा हुआ है कि फ़ोटो वगैरह खींचना मना है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। हल्का हल्का सा मैं आपको व्यू दे रहा हूँ। तो दर्शन करके मैं बाहर आ गया हूँ श्री बांके बिहारी टेम्पल से। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए मुझे भगवान की मूर्ति के। बहुत ही सुंदर एक मंदिर है ये और वृंदावन का सबसे फेमस मंदिर है श्री बांके बिहारी। तो होली का टाइम है और भक्तों की भीड़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उमड़ी हुई है।
और होली पे आप लोग भी आओगे तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करोगे श्री बांके बिहारी टेम्पल में। बाकी बंदरों वगैरह से यहाँ से अगेन थोड़ा सावधान। तो बांके बिहारी टेम्पल की लेन में ही आपको काफ़ी सारी यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको कचौड़ी वगैरह और काफ़ी सारी यहाँ पे लस्सी वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। उसी में से एक यहाँ पे बदनाम चीला करके भी एक ये शॉप है, काफ़ी फेमस है ये। क्या कौन कौन सी तरह के चीले रखते हो आप यहाँ? कौन कौन सी तरह के चीले रखते हो? अंगूरी चीला अंगूरी चीला और एक बटर पनीर चीला बटर पनीर चीला और एक मसाला चीला, मसाला चीला। आपके सब एक लहसुनी चीला, लहसुनी चीला। सबसे फेमस कौन सा है आपका? फेमस कौन सा है? चीला जॉन चीला। उसमें क्या क्या होता है? होता है, ये मसाला होता है, अनार होता है, मटर होता है, अच्छा। काजू होता है, पनीर होता है, सेब होता है, मक्खन होता है, बहुत कुछ होता है उसमें। हमारा हाथ का कारीगर होता है। कारीगरी होती है आपके हाथ की, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने सुना, भैया ने बताया कि अलग अलग तरह के यहाँ पे इनके पास चीले हैं, अंगूरी चीला, मसाला चीला वगैरह। तो चीले वाले की शॉप पे ही मैंने टिक्की और चीला लगवा लिया है। मैं भी टेस्ट करके बताता हूँ आपको। तो काफ़ी डिफरेंट सी है, खट्टी मीठी टिक्की है, जिसमें आलू का मसाला है और छोले वगैरह भी हैं साथ में, और चटनियों का यहाँ पे काफ़ी एक तीखा सा पंच आ रहा है। तो अच्छी टेस्टी टिक्की लग रही है मुझे। तो साथ ही ये चीला भी आ गया, तो उसमें उसके साथ 2 चटनी, ग्रीन और रेड एक चटनी दी है इमली की। और चीले को मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, आप देखो पूरा लोडेड है ये, पनीर वगैरह सब डाला हुआ है इसमें। एक बार टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। चीला काफ़ी अच्छा है और घी का ना बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है इसमें, एकदम घी में बना हुआ है। और मसाले का, पनीर का काफ़ी अच्छा एक टेस्ट आ रहा है। तो वृंदावन में हो तो आप भी ऐसे स्वादिष्ट खानों को एंजॉय करें। तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी यहाँ पे खाना है। तो आप लोग भी आ रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर एंजॉय करें। तो श्री बांके बिहारी टेम्पल से ई रिक्शा लेके मात्र 20 रुपये में मैं आ गया हूँ निधिवन के लिए। ये भी मार्केट एरिया ही है, मार्केट एरिया से थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, जहाँ ई रिक्शा वाले उतारते हैं उससे थोड़ा सा चल के ही जस्ट निधिवन के लिए आप जा सकते हो। बाकी बंदरों वगैरह का यहाँ पे भी डर है ही, यहाँ पे भी बंदर वगैरह, तो चश्मा वगैरह आप अपना उतार के रखिए। यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ बंदर वगैरह काफ़ी हैं। तो ये है मेन एंट्रेंस निधिवन का है। बंदर वगैरह यहाँ पे यार बहुत हैं, इधर भी बांके बिहारी से ज़्यादा बंदर मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे निधिवन में यहाँ पे ना क्लोज्ड ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ओपन में आप ऐसे पूरे वन में नहीं जा पाएंगे और नहीं जा सकते, सब ये कवर्ड रहता है। साथ ही ये जो सारे आप यहाँ पे पेड़ वगैरह जो देख रहे हो, ज़्यादातर पेड़ यहाँ पे तुलसी के हैं। तो निधिवन में ही यहाँ पे एक टेम्पल भी है ये, और मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लोगों ने घरों की खिड़कियों पे आज भी यहाँ पे चार्ट पेपर वगैरह लगा रखे हैं, एकदम ब्लैक कर रखा है खिड़कियों को। माना जाता है आज भी यहाँ पे शाम होने के बाद कान्हा जी अपनी गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करते हैं, और जो ये तुलसी के जो वृक्ष हैं ये गोपियों का रूप धारण करते हैं, और यहाँ पे रासलीला, इस निधिवन में रासलीला होती है हर रात। मथुरा और वृंदावन की आइटनरी आप 2 से 3 दिन की रख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से मथुरा की तरफ जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल के सबसे पहले आप बरसाना में श्री राधा रानी जी के मंदिर विजिट कर लें, और फिर सीधा निकल जाएं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मथुरा और वृंदावन में मोस्टली टेम्पल्स दोपहर में 12 साढ़े 12 से लेकर शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं। टेम्पल्स बंद होने के टाइम से पहले ही आप कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लें। जन्मभूमि के दर्शन के बाद आप मथुरा में ही लंच करके और फिर निकल जाएं गोकुल के लिए, जो मथुरा से करीब 11 से 12 किलोमीटर दूर है। गोकुल में आप विजिट करें नंद महल, और साथ ही आप गोकुल से 7 से 8 किलोमीटर का सफर करके विजिट कर सकते हैं ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव मंदिर और साथ ही रमन रेती। शाम को मथुरा वापस आके आप विजिट कर सकते हैं द्वारकाधीश टेम्पल, साथ ही विश्राम घाट पे इवनिंग आरती को भी एंजॉय कर सकते हैं। स्टे आप मथुरा या वृंदावन में कहीं भी कर सकते हैं। बजट स्टेज मथुरा में बेटर मिलेंगे,
और थोड़े और अच्छे स्टेज चाहे तो आप वृंदावन में भी बुक करा सकते हैं, जैसे मैंने किया था। क्योंकि नेक्स्ट डे आप घूमेंगे वृंदावन, जहां सबसे पहले मॉर्निंग में आप जाना श्री बाके बिहारी टेम्पल, जो अराउंड 7:30 से 8 बजे के बीच ओपन हो जाता है। उसके बाद आप जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। वैसे अगर आप वृंदावन में इवनिंग तक रुक रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर आप इवनिंग में विजिट करें, क्योंकि इवनिंग में ये दोनों ही मंदिर ज़्यादा सुंदर लगते हैं। साथ ही दोपहर में जब मंदिर बंद हो जाएं तो आप निधि वन जा सकते हैं और लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मथुरा और वृंदावन में फूड के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है और आप यहाँ का फूड खूब एंजॉय करेंगे। बाकी अगर टोटल बजट की बात करें तो आप होटल पे मान के चल सकते हैं 1500 से 2000 रुपये, मील्स पे 2 दिन के 1200 से 1500 रुपये और लोकल ट्रैवलिंग वगैरह के 3 से 400 रुपये। तो मथुरा और वृंदावन की ट्रिप एक कपल 4 से 5000 रुपये में भी इजीली कर सकता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।